ठीक है, तो क्या चीज हो रही थी एंटीजन एंटीबॉडी में कि वो उसमें वेरिएबल जो रीजन रहता है ना, उसमें क्या रहती है एंटीजन बाइंडिंग साइट रहती है, और वहां पर क्या होती है गामा हो गया, अल्फा हो गया, एप्सिलॉन हो गया, म्यू हो गया, डेल्टा हो गया, ये यूनिट्स आके जुड़ती है, और ये यूनिट्स क्या होती है जो एंटीजन रहता है उस हिसाब से क्या होती है पर पर्टिकुलर बदलते जाते हैं ना। फिर अब हम यहाँ पे एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है आईजीजी, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर था दरअसल क्या था, प्रोटीन का बना हुआ था, है ना, पॉलीपेप्टाइड्स चेन थी इसमें, है ना। तो प्रोटीन का बना हुआ था, तो यहाँ पर जो जो प्रोटीन पाई जा रही, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी का कार्य कर रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, ठीक है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन तो ये कहाँ पर हो रही है, ये बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन रहती है, एजी जी रहती है, नहीं आईजी जी रहती है। कितना भाग बनाती है, जो टोटल होता है उसका 75% बनाती है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहती है, तो इंट्रावैस्कुलर और एक्स्ट्रा वैस्कुलर में रहती है, मतलब ये जो हमारा जो परिसंचरण तंत्र हो रहा है उसके अंदर में रहती है, और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स के समय क्या होती है बहुत ज्यादा बनती है ना, और प्राइमरी रिस्पॉन्स भी देने में मदद करती है। जैसे मान लो कोई एंटीजन यहाँ पे बॉडी के अंदर जैसे ही आया, तो आईजीजी उससे क्या करेंगी, अटैच होंगे और उसको डिस्ट्रॉय करने का कार्य करेंगे, और सेकेंडरी रिस्पांस को क्या कर देती है, ये बढ़ा देती है, ठीक है। सीरम में कितनी मात्रा में प्रेजेंट होती है, तो 12 mg/ml प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये भी है यहाँ पर, इसके लिए अब तुमको याद करने के लिए क्या करना, चार्ट बना लेना, ठीक है। एक चार्ट बनाना, उसके अंदर में ये सब चीजें लिखना, कितना परसेंट होता है, कितना अमाउंट होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर वेट है यहाँ पर इसी का आईजीजी का ही हो रहा है, ठीक है। 1,50 डेल्टॉन, ठीक है। डेल्टॉन यहाँ पर इस मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट है ना। फिर यहाँ पर क्या कर रही है आईजीजी, प्लेसेंटा के अंदर में क्रॉस इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करती है। मतलब प्लेसेंटा के अंदर में क्या रहती है, जो मदर के अंदर में, ह्यूमन के अंदर में जब बेबी का डेवलपमेंट चलते रहता है तो प्लेसेंटा बनता है, और उसमें भी क्या रहती है आईजीजी बनती है, और यही क्या होती है ब्रेस्ट के मिल्क में भी प्रेजेंट रहती है। और जो साथ में क्या हो रही है, जो ब्रेस्ट का मिल्क हो रहा है उसमें आईजीए भी प्रेजेंट रहती है, लेकिन आई मेन जो रहती है वो आईजीए रहती है, लेकिन वहां पर क्या रहती है आईजीजी भी उस ब्रेस्ट के मिल्क में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ठीक है, अगली चीज अगली आती है यहाँ पे आईजीएम, ठीक है। तो आईजीएम में क्या हो रही है, ये बड़ी बड़ी एंटीबॉडी है। अब बड़ी एंटीबॉडी है मतलब क्या हो रही थी, इसमें यहाँ पर ज्यादा बड़ी यूनिट थी ये, है ना। उसके अंदर में क्या हो रही थी, 5 यूनिटें जुड़ी हुई थी, 5 एंटीबॉडी की यूनिट। अभी जो आईजीजी थी उसमें कैसी थी, सिंगल थी। यहाँ पर क्या हो गई, 5 यूनिट जड़ी हुई रहती है, जिसके कारण इसका वेट क्या हो जाना है, बहुत ज्यादा हो जाना है। जो टोटल जो प्रेजेंट है वो कितनी रहती है, 10% रहती है इम्यून सिस्टम में, और कितनी इसकी जो लाइफ रहती है, हाफ लाइफ 5 डे होती है। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब किसी को पता है, हाँ। हाफ लाइफ मतलब ये चीज होती है कि कोई भी चीज बनी है वो टोटल कितने टाइम पे रह रही है ना, टोटल कितने टाइम पे रह रही है। अब वो हमारी बॉडी में कितनी देर प्रेजेंट रहती है, कितनी देर वो फंक्शनल रहती है हमारी बॉडी में। देखो हम कोई भी मेडिसिन वगैरह भी लेते हैं ना, तो हम मेडिसिनों की हाफ लाइफ पढ़ते हैं, है ना। हाफ लाइफ हमको याद रखना होता है, क्यों, क्योंकि जब कोई भी चीज हमारी बॉडी में बन रही तो उसका जो ड्यूरेशन है वो कुछ और रहता है, लेकिन जब वो वर्किंग में आती है या हमारी बॉडी में जब आती है तो वो दूसरी चीजें भी उसके ऊपर इफेक्ट करना है, जिसके कारण उसकी वर्किंग कैपेसिटी या जो उसकी फंक्शनल कैपेसिटी है वो कम हो जाना है ना। उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो, जैसे हमने अगर मान लो कोई मेडिसिन खाई है, तो हमने मान लो 100 mg की कोई टैबलेट खाई है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम गई में गई, एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या हुआ, उसका सर्कुलेशन हुआ, ट्रांसफर हुआ। अब जो दूसरी क्या वो पर्टिकुलर उसी जगह पे गई जहां पर प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं, वो कहाँ पर गई है, पूरी बॉडी में गई है। तो कुछ पार्ट उसका क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, और वो हो सकता है उस पार्ट तक सिर्फ क्या होगी 50% पहुंच पाई है, उससे कम पहुंच पाई है, उससे थोड़ी ज्यादा पहुंच पाई, लेकिन पूरी 100% उस पार्ट तक जा पाई है क्या, वो नहीं जा पाई है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कोई भी चीजों की क्या पढ़ते हैं, हाफ लाइफ पढ़ते हैं, ठीक है। फिर ये अभी बताया कि यहाँ पर क्या हो रही थी, 5 चेनें यहाँ पर प्रेजेंट हो रही थी, है ना, 5 चेन प्रेजेंट हो रही थी। बॉडी की कैविटी कहाँ कहाँ होती है, जो अपसेंट मतलब सीरम में प्रेजेंट होती है, लेकिन कहाँ पर ये नहीं होती है, तो कहाँ कहाँ पे ये नहीं होती है, जो बॉडी की जो कैविटी रहती है, और जो
सिक्रीशन हो रहा है उसके अंदर में क्या है, ये अब्सेंट रहती है। कब, जब ये कब बन रही है, जब इम्यून रिस्पांस होता है, जब एंटीबॉडी यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट है वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तब यहाँ पे आईजीएम का निर्माण होता है। और फर्स्ट एंटीबॉडी कब सिंथेसाइज होती है बॉडी के अंदर में, जब वो फीटस अवस्था में होता है तब होती है। और उसकी जो टाइम है वो क्या हो जा रहा है यहाँ पे 20 वीक तक की एज में होते रहती है। ठीक है, फर्स्ट जो एंटीबॉडी है वो जब वो फीटस अवस्था में 20 वीक का जब बेबी रहता है तब बनना चालू हो जाती है। ठीक है, शॉर्ट लिविंग रहती है, सीरम में प्रेजेंट रहती है। कोई भी सीरम में अगर इन्फेक्शन आता है या बॉडी फ्लूइड के अंदर में कोई भी इन्फेक्शन आता है तो उससे हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे IgA। तो इसमें बताया था यहाँ पे ए क्या था, एप्सिलॉन था, नहीं ए फॉर अल्फा था। ठीक है, जो टोटल इम्यून सिस्टम है उसका कितना रहता है, 13% रहता है। जो ब्लड सीरम रहता है, जो ह्यूमन सीरम हो गया, उसके अंदर में क्या रहती है, सिर्फ 2.1% रहती है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहती है वो याद रखना है। तो टीयर्स में है ना, आंसू में रहती है, सलाइवा में रहती है, जो नोजोजोमल इन्फेक्शन निकल रहा है, जो ब्रोंकियल जो सिक्रेशन निकल रहा है ना, नोजोजोमल सिक्रेशन मतलब जो म्यूकस हो गई है उसके अंदर में। और हमारी बॉडी में अगर जो सबसे ज्यादा म्यूकस होता है तो वो कहाँ होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट के अंदर में प्रेजेंट होती है ना। ठीक है, इतनी जगह पे ये प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर वेट 1,60,000। और क्या चीज हो रही है, इसकी भी दो क्लासे हो जाती है, IgA फर्स्ट, IgA सेकंड होती है। दोनों क्या हो रही है, एक ही रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो जा रही है और एक डाइजेस्टिव सिस्टम से, क्योंकि दोनों ही सिस्टम में क्या चीज हो रही है, थोड़ी सी अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग वहाँ की फंक्शनिंग है, इसीलिए थोड़े से इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। फिर आता है IgE। तो IgE में क्या हो रही है यहाँ पे, ये मेनली कहाँ पर रहती है, ब्लड। IgE कहाँ पर रहती है, मेनली ब्लड के अंदर में प्रेजेंट रहती है। और दूसरी चीज ये क्या करती है, जैसे ही कोई एलर्जिक कण आता है या बॉडी में कोई भी सब्सटेंस आता है तो वो एलर्जी प्रोड्यूस करती है। IgE के लिए याद रखना कि एलर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, तो यहाँ पे जो है आईजी इरिस्पॉन्सिबल होती है एलर्जी के लिए। ठीक है, मेन एक ही चीज इसका फंक्शन है कि जब भी कोई एलर्जी या कोई भी ऐसा मटेरियल आया हमारी बॉडी के अंदर में जो हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, तो उस टाइम में क्या होती है, IgE सक्रिय होती है और ये यहाँ मतलब एक्टिव हो जाती है और वो अपना रिस्पॉन्स देती है और बॉडी के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्स देने लगाती है। जैसे कोई भी मान लो धूल का कण हमारी बॉडी में गया और धूल का कण जैसे ही हमारी बॉडी में गया हमको छींक आने लगी, तो ये किसके द्वारा हुआ, IgE एंटीबॉडी के कारण हुआ। ठीक है, उसका परसेंट याद रखना है, 0.03 रहता है। 4 मिलीग्राम पर ml प्रेजेंट रहती है। मॉलिक्यूलर वेट 1,90,000 हो रहा है और इसकी जो हाफ लाइफ है वो क्या है, सिर्फ 2 डेज है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये इनएक्टिव हो जाती है हीटिंग से। अगर हम इसको, अब हीटिंग मतलब क्या चीज हो रही, हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, अगर हम हीट करते हैं तो कुछ समय बाद क्या होती है, कुछ चीजें ऐसी रहती है जो इनएक्टिव हो जाती है हमारी बॉडी में। जैसे हार्मोन वगैरह भी होगा, 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पे हार्मोन काम करने बंद कर देते हैं ना। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो IgE है ये 56 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाती है, अगर हम इसको 30 मिनट तक अगर हीट कर दें तो वो इनएक्टिव हो जाती है, मतलब वो अपना वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, तो मेन हो रही है रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट रह रही। रेस्पिरेटरी हमको अभी बताया था, जैसे कोई भी धूल वगैरह का कण गया तो क्या चीज हुई कि हमको छींक आने लगी। तो क्यों आने लगी, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन है, IgE प्रेजेंट है ना। ठीक है, और इसी के लिए क्या कर रही, IgE एलर्जी के लिए रिस्पॉन्स देती है और एलर्जी के लिए जो रिस्पॉन्स आता है उसमें मेन क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि यहीं से हमारी बॉडी में ज्यादा कोई भी पार्टिकल जाने के चांसेस रहते हैं ना। हाइपर सेंसिटिविटी IgE के कारण ही, जब हमको बहुत ज्यादा अगर IgE अगर यहाँ पर हमारी बॉडी में अगर प्रोड्यूस हो गई तो हमको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है ना। मतलब जरा सी भी कोई चीज गई तो उसके लिए हमारी बॉडी तुरंत रिएक्शन करेगी। एलर्जी क्या चीज है, एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी में भी उनका डिफरेंस याद रखना है। एलर्जी क्या होती है, जो 30 सेकंड से ज्यादा टाइम में
जब दरअसल क्या, हाँ, एलर्जी में क्या चीज हो रही है, जब बॉडी कोई रिस्पॉन्स दे रही है कोई बाहरी कोई भी सब्सटेंस के लिए, तो वो जो सब्सटेंस है उसकी जैसे ही हमारी बॉडी में आया और 30 सेकंड के बाद जो रिस्पॉन्स आया या 5 सेकंड के बाद में जो रिस्पॉन्स आता है वो क्या कहलाता है, एलर्जी कहलाता है। और जो 2 से 3 सेकंड के अंदर में जो रिस्पॉन्स आ जाता है वो क्या कहलाता है, हाइपर सेंसिटिविटी, है ना। मतलब तुरंत बहुत ही क्विक, बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी जो रिस्पॉन्स बॉडी करती है वो यहाँ पर क्या कहलाती है, हाइपर सेंसिटिविटी कहलाती है। ठीक है बेटा। सुरेश, गीता, यस सर। ये 2016 कौन है, नाम बताओ बेटा अपना। 2016 कौन है? उसने माइक ही चालू नहीं किया है। ठीक है, ठीक है। लास्ट लास्ट आती है जो सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट रहती है, आईजीडी रहती है। और यहाँ पर ये क्या रहती है, सेल एक्टिवेशन के लिए, और जो भी जो मतलब क्या बोलना चाहिए, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसको थोड़ा सक्रिय बनाती है, वहां पर प्रोड्यूस होती है, और ये सबसे कम रहती है और सीरम में प्रेजेंट रहती है। ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में जो बी लिम्फोसाइट्स है इसके यहाँ पे सरफेस पर रह रही है और उसको एक्टिव करती है, जैसे ही कोई एंटीजन आया तो वो डायरेक्ट जाके क्या होती है, उसको किल करने लग जाती है, और ये बॉडी में क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है। फिर इम्यून रिस्पॉन्स हमको याद रखने हैं, इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है और एक सेल मीडिएटेड होता है। ठीक, तो ऊपर में वहां पे अब ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, एंटीबॉडी मीडिएटेड, एंटीबॉडी मीडिएटेड में क्या चीज हो रही है कि यहाँ एंटीबॉडी के साथ में कैसे रिएक्शन हो, तो क्या चीज बोल रहा है वो कि कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारे बॉडी के अंदर में इंटर हुआ है, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे थे हम, पैथोजिनेसिस। तो वो पैथोजिनेसिस मतलब क्या हो रहा है, कोई भी अपनी जो रिएक्शंस है वो किस तरह से कर रहा है, कैसा हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स कर रही है, तो वो चीज यहाँ पर क्या कहलाती है, उसका रिस्पॉन्स कहलाती है, किसका, एंटीबॉडी का, कि एंटीबॉडी क्या रिस्पॉन्स दे रही है, या वो जो पर्टिकुलर जो कोई एंटीजन या पैथोजन, जो बैक्टीरिया और जो वायरस बॉडी के अंदर में आया वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही बॉडी के अंदर में आए, जैसे हम अगर बात करें यहाँ पर कि कोई धूल का कण हमारी बॉडी में आया है ना, या कोई माइक्रो, धूल का कण नहीं, एक सेकंड, कोई माइक्रो ऑर्गेनिम्स की बात कर लेते कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर में आ गया और क्या किया, उसने इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर दिया हमारी बॉडी में, हार्मफुल कोई रिएक्शंस करने लग गया वो, है ना। जब हार्मफुल रिएक्शंस यहाँ पर होने लग गई, तो जो पहली बार आया था वो बॉडी में, और जो उसने यहाँ पर एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट किया, है ना, तो जो हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया वो रिस्पॉन्स क्या कहला रहा है, यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्स कहला रहा है ना। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या चीज हो रही है कि वो बॉडी के अंदर में कोई आया और पर्टिकुलर क्या बनने लगी, जैसे आईजीएम हो गई, तो आईजीएम क्या कर रही थी, प्राइमरी रिस्पॉन्स को देख रही थी, कोई आ रहा था और उसके लिए क्या कर रही थी वो, कोई आ रहा था और उसके लिए बहुत टाइम से ओपन कर रहे हूँ तो ओपन नहीं हो रहा, पासवर्ड चेंज है, पासवर्ड चेंज है ना बेटा, ग्रुप में डाला भी था। एक मिनट बेटा, ये को पासवर्ड नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स किसके कारण आ रहा है, आईजीएम के कारण आ रहा है। अब जो आईजीजी रहती है, ये क्या थी, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में थी, तो ये कब बन रही थी, जब हमारी बॉडी कोई रिस्पॉन्स दिख रही है, जब हमारे इम्यून सिस्टम के पास में मेमोरी सेल जा रही है, और वो मेमोरी सेल जाके क्या हो कर रही है, हमारे इम्यून सिस्टम को बता रही है कि किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर हुआ है, तब क्या बनने लग जाती है, आईजीजी बन जाती है, और ये जो अब रिस्पॉन्स चालू हुआ, ये क्या कहलाता है यहाँ पर, सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहलाता है।
ठीक, ये है अब यहाँ पे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। फिर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, लिम्फोसाइट हो गई, जो मैक्रोफेज हो गई, न्यूट्रोफिल हो गई, नेचुरल किलर सेल हो गई, ये सब चीजें जब हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस होती है, और तब ये जब कोई कोई भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने लग जाती है, तो ये क्या कहलाता है, साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स कहलाता है। मतलब या साइटोकाइनेसिस रिस्पॉन्स कहलाता है कि जब अब सेल पर्टिकुलर टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, किलर सेल, किलर टी सेल है ना, सप्रेसर सेल, ये सारी चीजें जब यहाँ पर एक्टिव हो जाती है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने लगती है, तो वो साइटोकाइनेसिस रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पर इम्यून डिसऑर्डर। इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम के कारण जो हमारे अंदर में कोई डिसऑर्डर हो जाते हैं, वो डिसऑर्डर क्या कहलाते हैं यहाँ पे, इम्यून डिसऑर्डर। सबसे पहला क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी में क्या चीज हो रही थी कि हमने बोला था कि यहाँ पर क्या हो रही है, दो तरह से मतलब कोई भी एलर्जिक कण है तो दो तरह से हमारी बॉडी में रिएक्ट करता है ना। तो रिएक्ट करता है तो क्या चीज हुई थी, आया था और तुरंत हमारी बॉडी ने उसके लिए रिस्पॉन्स दे दिया। अगर आईजीई अगर हमारी बॉडी में कम मात्रा में प्रेजेंट है तो उतना कोई रिस्पॉन्स हमारी बॉडी ने नहीं देना है। पर अगर ज्यादा मात्रा में अगर प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी क्या करना है, तुरंत उसके लिए रिस्पॉन्स दे देना है। तो यही चीज क्या कहलाती है, हाइपर सेंसिटिविटी कहलाती है। ठीक है, अगली चीज आती है ऑटो इम्यून डिसीज। तो ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होती है, जैसे आर एच इनकम्पेटिबिलिटी आती है ना। आर एच इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या चीज हो रहा है, ये दरअसल यहाँ पे ये और भी रीजनों से होती है। तो उसमें क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल आ जा रही है, जेनेटिक रीजन आ जा रहा है ना, ट्रांसप्लांटेशन आ रहा है, हम किसी चीज का ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। चलो ये भी आगे आएगा, है ना। अभी बस इतना याद रखो कि ऑटो इम्यून डिसीज मतलब क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वो इम्यून सिस्टम ही क्या कर देता है, गलती से, कैसे, गलती से गलती से हमारे ही बॉडी के किसी पार्ट वगैरह को क्या कर रहा है, वो यहाँ पे बाहरी सब्सटेंस समझने लग जाता है, कोई बाहरी फॉरेजन एंटीजन समझने लग जाता है। और जब एंटीजन समझने लग जाते हैं तो हमारी ही बॉडी के टिश्यूज के लिए या सेल के लिए क्या बनने लगती है, एंटीबॉडियां बनाने लगता है, और हमारी ही बॉडी के जो सेल और टिश्यू है वो नष्ट हो जाते हैं ना। ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन। ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन मतलब क्या चीज, हमने सुना है कि लीवर ट्रांसप्लांट किया, है ना, किडनी ट्रांसप्लांट करी, लेकिन कोई रिएक्शन हो गई, है ना, वो ट्रांसप्लांट करने से रिएक्शन होगी बोलते हैं, है ना। तो उस वो वाली चीज में क्या चीज हो रही है कि उसकी बॉडी और हमारी बॉडी के जो सब्सटेंस रहते हैं वो मैच नहीं करते हैं। तो जब हमारी बॉडी में कोई चीज बाहरी आती है और वो अगर हमारी बॉडी से अगर मैच नहीं करती है, तो और उसके हमारी जो एंटीबॉडी है उनने अगर ये एब्जॉर्ब मतलब ये अगर असिस्ट कर दिया कि वही कोई बाहरी पार्टिकल है, तो बाहरी पार्टिकल के रूप में अगर असिस्ट कर लिया तो वो उसके लिए एंटीबॉडियां बनाने लगी। अब जब यहाँ पर जैसे जब यहाँ पर कोई भी चीज हमारी बॉडी में आ रही है उसके लिए जब एंटीबॉडियां बनने लग गई, तो एंटीबॉडी बनने लग गई तो वो चीज क्या हो जाना है, नष्ट हो जाना है, वो ऑर्गन रिजेक्ट हो जाना है ना। ठीक है, अगली चीज आती है इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यूनो डिफिशियंसी की एक डिसीज का नाम बताओ, कोई भी एक डिसीज का नाम बताओ, इम्यूनो डिफिशियंसी। कोई बीमारी का नाम बताओ जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं हम। बताओ कौन सी है इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, है ना, डेफिशिएंसी मतलब कमी। अब इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी को कम करने वाली, बताओ इम्यूनिटी को कम करने वाली कौन सी डिसीज है, नहीं पता भाई, एड्स है ना, एक एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी है, एडीए, एडीए और एड्स, ये दोनों क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसी है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इम्यूनिटी हमारी बॉडी की कम हो जाती है ना, याद रहेंगी हम। यस सर। ठीक है, चलो अब बारी करते हैं, बात करते हैं यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी की। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी में क्या हो रहा है,
इसको अलग अलग टाइप में यहाँ पे क्या किया है हमने, उसको क्लासिफाइड किया है, अलग अलग यहाँ पे हमने टाइप की एंटीबॉडी हाइपर सेंसिटिविटी बोली है। कब तक रह सकती है ये जो हाइपर सेंसिटिविटी रहती है, 24 से 48 घंटे तक ये रह सकती है ना। हमारी बॉडी किसी भी चीज को रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन कैसे रिजेक्ट करती है, मेन क्या रहता है इसमें, टी लिम्फोसाइट रहती है और उसके द्वारा ये यहाँ पे हो रही। और अगर हम एंटीबॉडी की अगर बात कर रहे तो क्या हो रही थी, आईजीई के कारण हमको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है ना। क्या चीजें हमको करना है, क्या चीजें हमको, जैसे हमको कैसे पता चलता है, तो हाइपर सेंसिटिविटी में सिंपल सी चीज याद रखो, कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर में जा रहा है और जब उस बॉडी की उस सब्सटेंस के लिए हमारी बॉडी कोई रिजेक्शन वाली जो रिएक्शंस देती है या उसकी जो पैथोजेनेसिस चालू हो जाती है, तब क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। और इसके लिए क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट वाली रहती है वो एनाफिलैक्सिस कहलाती है। एनाफिलैक्सिस कहलाती है, मतलब कोई भी चीज छोटे से मतलब क्या, कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर में गई है और उसके लिए क्या किया है, कंप्लीटली रिजेक्शन हो गया, कंप्लीटली रिजेक्शन हो गया, तो वो क्या है यहाँ पे, एनाफिलैक्सिस है। ठीक है, एनाफिलैक्सिस। तो इसमें क्या आती है मेन, कैसे पेनिसिलिन की हमको हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिल जाती है। एंटी सीरा, किसी भी प्रकार का कोई सीरम वगैरह हम अगर बॉडी में अंदर इंजेक्ट करवाते हैं तो उसके लिए हमको ये हाइपर सेंसिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। क्या चीज करते हैं यहाँ पे, जो भी एलर्जी होती है या हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसके लिए हम स्किन टेस्ट करते हैं। और स्किन टेस्ट में क्या करते हैं, जो स्किन के ऊपर में कोई भी एलर्जिक कण होता है या हमको देखना है कि किसी भी चीज की एलर्जी है या नहीं है, तो क्या करते हैं, जैसे कभी किसी की कोई सर्जरी हुई हो तो क्या करते हैं हम, जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वहाँ पे वो सेंसिटिविटी टेस्ट भी करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। अब हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला कि पेनिसिलिन की हमको बहुत लोगों में देखने को मिल जाती है, पैरासीटामोल की हमको हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिल जाती है कि जैसे ही व्यक्ति पैरासीटामोल खा रहा है उसको इचिंग वगैरह, रेडनेस वगैरह, वॉमिटिंग वगैरह, ये सारी चीजें चालू हो जाती है ना। जरा सी उसने खाई और ये चीजें होने लगी। तो हम क्या करते हैं, एकदम छोटे से अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में स्किन की जो ऊपरी इपिडर्मिस रहती है, इस इपिडर्मिस पे क्या करते हैं हम उसको इंसर्ट कर देते हैं और एक राउंड बना देते हैं और डेट और टाइम लिख देते हैं। अब क्या करते हैं हम वहां पर 6 घंटे बाद या हर 2 घंटे बाद क्या करते हैं, उसको चेक करते रहते हैं कि क्या असर किया है या असर हुआ भी है या नहीं हुआ है, मतलब कैसा असर, कि बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। अगर कोई रिजेक्शन वाला रिस्पॉन्स दिया है, जैसे रेडनेस आ गई, स्वेलिंग आ गई, इचिंग हो रही है ना, या पिंपल्स आ गए, है ना, तो ऐसा क्या रिस्पॉन्स दिया है वो चीज चेक करते हैं। अगर हमारे को ऐसे किसी ड्रग्स या कोई भी सब्सटेंस के लिए हमको जब ऐसा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है तो मतलब वो उस पर्सन को उस पर्टिकुलर मेडिसिन या पर्टिकुलर पार्ट से यहाँ पर एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी है, ये चीज पता चल जाती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी के लिए हम स्किन टेस्ट करते हैं। ठीक है, रहेगा यार? यस सर। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है तो बोलो बेटा। गीता, यस सर। कोई डाउट है बेटा? नो सर। ठीक है, टाइम लिमिट खत्म हो रही है, फिर से कनेक्ट कर लो अगली क्लास के लिए। यस।